नमस्कार, शेखर संवाद पर आपका स्वागत है। आज हम हैं कछवाड़ा में, पटना में है, जहां 2 दिन का सत्संग आयोजित है। महर्षि मेही के विचारों को बढ़ाने वाले प्रेम बाबा हमारे साथ हैं, जो इस सत्संग के मुख्य वक्ता हैं, मुख्य संत हैं। तो प्रेम बाबा महर्षि मेही के विचार को कैसे बढ़ा रहे हैं और सत्संग की क्या आवश्यकता है आम आदमी के जीवन में, वो हम लोग को बताएंगे। ये संत मत सत्संग है और ये प्रत्येक ज़िले में 2 दिनों का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होते हैं। तो 6 और 7 को दिसंबर में, कल और परसों, पटना जिला संत मत सत्संग का ये वार्षिक अधिवेशन है और इसमें दूर दराज से बहुत सारे महात्मा का पदार्पण हुआ है। और इस सत्संग में मुख्य रूप से अतिथि संत मत के प्रधान आचार्य हैं, संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र हैं ब्रह्म ऋषि चतुरान जी महाराज, उनका भी पदार्पण हुआ है। और संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने उद्घोष किया है, संतमता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौं चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। यदि मानव अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, तो वे संत के संतान बन जाएं, यानी संतों के ज्ञान को ग्रहण करें। संतों का जो ज्ञान है वो कोई नवीन ज्ञान नहीं है, प्राचीन ज्ञान है। यहाँ तक कहा जाता है कि जब गंगा की धारा भी नहीं धरती पर उतरी थी, उससे पहले संत का ज्ञान है, पहले से संत हैं। और संतों का जो गूढ़ ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, वो है बिंदु ध्यान, और उससे विशेष सूक्ष्म ध्यान है नाद ध्यान। ये दोनों विधियों को जो है संत मत के द्वारा लोगों को सुनाया समझाया जाता है। जो बड़भागी होते हैं इस गहन ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं और अपने चंचल मन को एकाग्र करने में वे समर्थ हो जाते हैं। मन की चंचलता के कारण ही संसार में लोग दुखी हैं। जिनका गरीब, अमीर, अनपढ़, विद्वान कोई भी हो मनुष्य, वो अपने यदि मन को एकाग्र कर लेते हैं, जो कि बिंदु ध्यान के द्वारा होता है, तो वे दुख के सागर से निकल जाते हैं, वे अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। जो हमारा वेद कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। यानी बारंबार हम लोगों की जो मृत्यु होती है, इसका एकमात्र कारण है मन की चंचलता है। और ये मन सदैव चंचल रहते हैं, जब तक जीवन है तब तक चंचल रहता है, मृत्यु के बाद भी मन चंचल रहता है, जिसके कारण कि ये जीव संसार में नाना तरह के जोनियों में भटकते रहते हैं। तो संसार में संत और भगवंत समय समय पर आते हैं और इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने बहुत अच्छा विचार दे करके सबों को विचार को एकत्रित किए और कहा, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जितने भी संत हैं सबकी बड़ी बलिहारी है, क्योंकि उन्होंने गुप्त ज्ञान को संसार के लोगों को सरलतापूर्वक पहुंचाया। उसको कहते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। ये वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, जितने भी धर्मशास्त्र हैं हमारे यहाँ, सबका ये निचोड़ ज्ञान है, सार ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने बुझने के लिए बारंबार सत्संग की जरूरत है। साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनते सुनते बात समझ में आती है। सुनो समझो संत वाणी, करो आपन हित जानी। यदि अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो संतों की वाणी को सुनिए, सुन करके समझिए।
जब आप समझदार हो जाएंगे तभी आप अपना हित कर सकते हैं। यदि संतों की वाणी को नहीं सुना, नहीं समझा, तो अरबपति खरबपति बनने से भी अपना हित नहीं होता है। दुनिया का कोई भी करोड़ों उपाय करके जो है अपना कल्याण नहीं कर सकता है। जब तक संतों की वाणी को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर करोड़ों जन्म भटकते रहे। एक ना एक जन्म जो है इसे जो है अपना जीवन में उतारना ही होगा। जो उतार लेते हैं, गृहस्थ हों या विरक्त हों, वे अपने आप को दुख के सागर से अलग पाते हैं, सुख के सागर में चले जाते हैं। तो मनुष्य का ऐसा जीवन है कि वे दुख के सागर में डूबे हुए हैं, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, अंधकार के कारण। और ये संत मत जो है उसी भ्रम को दूर करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। और अंदर में जब स्थिर हो जाता है मन, तो फिर वे प्रकाश में चले जाते हैं। प्रकाश ही सुख का खान है ना। चाहे शरीर में रोग हो, कोई भी कष्ट हो, लेकिन वो सुखी रहते हैं। इस तरह जो है कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये नहीं कि त्रेता युग में राम राज्य था, नहीं, अभी भी कोई संतों की वाणी को सुने, समझे और मन को एकाग्र कर ले और अंधकार से प्रकाश में चले जाए, तो यही राम राज्य। उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता है, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख। सारे दुखों से वे अपने आप को अलग पाते हैं। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद बाबा। आने वाले 2 दिन में 7 तारीख को और 8 तारीख को 6-7 को हाँ। 6-7 को यहाँ पे सत्संग आपके द्वारा आयोजित है। और महर्षि मेही के विचारों पर आप लोगों को जागृत करते हैं और सत्संग के महत्व को समझाते हैं। और साइंस के साथ साथ सत्संग क्यों ज़रूरी है इसको भी बताने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को आने का रास्ता कैसे कैसे आएंगे, हाँ, वो सब डिटेल दे दें। रमन जी बता